दोस्तों, बहावलपुर यूनिवर्सिटी में अभी तक कहरम मचा हुआ है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी के वीडियो स्कैंडल ने माशरे की बुनियादें तक हिला डाली। लोग अपनी बच्चियों को यूनिवर्सिटी भेजते हुए डर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत और इंतजामिया महज कमेटी कमेटी खेलने में मसरूफ है। बाअसर वफाकी वजीर के बेटे को बचाने के लिए पूरे के पूरे रियासती इदारे इकट्ठे हो गए हैं। पुलिस पर बदतरीन दबाव डाला जा रहा है कि वो केस का रुख मंशियात की तरफ मोड़ दें। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के जेर हिरासत होने के बावजूद तलबात की 3 और वीडियोज लीक कर दी गई हैं। वीडियोज लीक करने का मकसद खौफ व हिरासत फैलाना है ताकि कोई भी इस मुनज़्ज़म ग्रोह के खिलाफ खुलकर सामने ना आ सके। वफाकी वजीर के बेटे की वीडियोस तहकीकाती इदारों के पास पहुंच चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत शफाफ तहकीकात कराने और मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की बजाय उल्टा मामले पर मट्टी डालने में मसरूफ़ है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने अपने तमाम गिरफ्तार मुलाजिमीन को क्लीन चिट दे दी है और इनका तकब्बुर ऐसा है कि गुज़िश्ता दिनों एक बार भी कायमा कमेटी के इजलास में शामिल नहीं हुए। दूसरी जानिब चेयरमैन HEC, जिनका काम ही जामियात की निगरानी करना है, वो इस सारे मामले को मजलूम तालबात की आड़ में दबाने में मसरूफ़ हैं। मुख्तार अहमद साहिब कहते हैं कि बच्चियों का मामला है, मीडिया इस इशू को ज़्यादा कवर ना करे। बहावलपुर वाक़े के बाद मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज़ में तालिबात की हाज़िरी में हैरान कुन हद तक कमी देखी जा रही है, लेकिन इससे पहले ऐसा मामला कभी नहीं देखा गया। आजकल सबके पास मोबाइल फ़ोन हैं और हर किसी तक ये खबरें पहुंच रही हैं। तो इन हालात में क्या आप, मैं और हम सब अपनी बहनों, बेटियों और बच्चियों को सफाक दरिंदों के रहमो करम पर छोड़ सकते हैं? यकीनन नहीं। तो यही वजह है कि कराची से कश्मीर तक तमाम वालिदैन इस वक्त गम, दर्द, सदमे और अफसोस की सूरत हाल से गुजर रहे हैं और तालिबात भी घर में बैठने पर मजबूर हैं, क्योंकि अब बरमला तौर पर यह कहा जाने लगा है कि जब एक यूनिवर्सिटी का ये हाल है तो फिर दूसरी जामियात में भी यही सब होता होगा। दोस्तों, ये तो थी वालिदैन की सूरत हाल। अब इस मामले पर बनाई जाने वाली कायमा कमेटी का अहवाल भी सुन लें। वहाँ बजाय इसके कि इस इशू के तमाम पहलुओं पर गौर किया जाता, उल्टा अरकान आपस में लड़ने झगड़ने और गैर मुतल्लका बातें करने में मसरूफ़ रहे। हुकूमत ने इस मामले में बारीक काम ये किया कि पिछले वाइस चांसलर की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल हो गई तो वो मौसूफ पतली गली से निकल गए। अब उन्होंने रातों रात नया वाइस चांसलर तैनात कर दिया और ये तसव्वुर देने की कोशिश की कि हुकूमत ने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए वाइस चांसलर को घर भेजा है। अब चूंकि नए वाइस चांसलर साहिब आए हैं तो वह मामला ठंडा करने की कोशिश में मगन हैं। कायमा कमेटी इजलास में भी इनका यही मौक़िफ़ था कि इनकी तो आज ही तैनाती हुई है, अब वो खुद नए हैं, लिहाजा मामलात देखेंगे, इंक्वायरी करवाएंगे और लोगों से बात करेंगे और ब्रीफिंग लेने के बाद ही कोई बयान दे सकते हैं। ये सारा तमाशा इस मामले को रफा दफा करने और ठंडा करने के लिए रचाया गया है। पुराने वाइस चांसलर ने एक बार फिर कमेटी को जूते की नोक पर रखा और इजलास में शरीक नहीं हुए, जिस पर कमेटी ने इनके वारंट जारी करने का फैसला किया है। मखदूम समीउल हक गिलानी के ज़ेर सदारत होने वाले कायमा कमेटी के इजलास में इस्लामिक यूनिवर्सिटी के नए तैनात होने वाले वाइस चांसलर ने कमेटी में ऑनलाइन शिरकत की, जिसमें वो सिर्फ एक ही बात करते रहे कि मैंने आज ही चार्ज संभाला है। कमेटी ने जब पुलिस की नुमाइंदगी से मुतालिक सवाल किया तो पता चला कि पुलिस का कोई भी अफसर कमेटी के सामने पेश नहीं हुआ। चुनाचा मामला अगले इजलास तक लटक गया और अगली मीटिंग में DPO बहावलपुर और वाइस चांसलर को दोबारा बुलाया गया। यूनिवर्सिटी हुकाम का इजलास में बहुत ही दिलचस्प मौक़िफ़ था। पहले कहा कि हमने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर इजाज शाह को मुअत्तल यानी सस्पेंड कर दिया है। अब बंदा इनसे पूछे कि जो शख्स गिरफ्तार है वो तो वैसे भी यूनिवर्सिटी नहीं आ सकता, चुनाचा आपने उसे मुअत्तल यानी सस्पेंड करके कौन सा तीर मार लिया है? चेयरमैन साहब ने अगला सवाल किया कि ये बताएं कि अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो इस पर यूनिवर्सिटी हुकाम का कहना था कि हमने 3 कमेटियां बना दी हैं। अब आप खुद समझदार हैं कि इस मुल्क में कमेटी क्यों बनाई जाती है। कमेटी बनाने का वाहिद मकसद मामले को लटकाना और टालना होता है और इस वक्त ये सब लोग यही करने में मसरूफ़ हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी के नए तैनात होने वाले वाइस चांसलर से जब पूछा गया कि आपकी तहकीकाती कमेटी के क्या नताइज निकले, यानी रिपोर्ट की क्या सूरत हाल है और वो कब तक मुकम्मल होगी, तो इस पर इनका कहना था कि अभी हमें मज़ीद वक्त चाहिए। नाजरीन, दरअसल यूनिवर्सिटी हुकाम हो, पुलिस हो या रियासती इदारे, ये सब लोग इस इशू को बिल्कुल एक आम मामले के तौर पर ले रहे हैं। इन्हें इसकी हसासियत का एहसास और अंदाज़ा तक ही नहीं है। अब 3 वीडियोज़ लीक होकर वायरल हो चुकी हैं, जिसने यूनिवर्सिटी पर से लोगों का एतमाद उठा दिया है। लोग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वालों को मशकूक निगाहों से देख रहे हैं, जैसे इस मुल्क के हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सिर्फ यही कुछ हो रहा है। अंदर की खबर यह है कि वफाकी वजीर के बेटे को बचाने के लिए यूनिवर्सिटी के गिरफ्तार चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर इजाज शाह को कुर्बानी का बकरा बनाने की तैयारी की जा रही है। इजाज शाह को दबाव और लालच देकर खबरदार किया जा रहा है कि वो सारा गुनाह खुद कबूल कर ले, चूँकि इसका ताल्लुक एक इदारे से रहा है।
इस बिना पर इसे साबका हैसियत का हवाला देकर बचा लिया जाएगा और मामला ठंडा होने के बाद नौकरी भी बहाल कर दी जाएगी। अलबत्ता अगर नौकरी बहाल ना हो सकी तो फिर इसे एकोमोडेट कर दिया जाएगा। दोस्तों, अब इस मामले पर बहुत से सवालात खड़े हो चुके हैं। सिर्फ किसी एक सिक्योरिटी इंचार्ज या चंद दूसरे ओहदेदारों को कुर्बानी का बकरा बनाने से मामला ख़त्म नहीं हो सकता। सबसे बड़ा सवाल ये है कि यूनिवर्सिटी की हदूद में ऐसा घटिया, घिनौना और गलीज़ काम कैसे हुआ। यूनिवर्सिटी की कौन सी जगह को इस्तेमाल किया जा रहा था? क्या हॉस्टल में नंगी वीडियोस का ये सारा गंदा धंधा चलाया जा रहा था? अगर हॉस्टल में ये सब कुछ हो रहा था तो फिर अब तक हॉस्टल इंचार्ज क्यों आज़ाद है? और अगर किसी और डिपार्टमेंट में ये सब तमाशा चल रहा था तो उसके डीन से अब तक क्यों पूछ-गूछ नहीं की जा रही? यूनिवर्सिटी में जगह जगह कैमरे लगे होने के बावजूद ये घिनौना खेल कैसे रचाया जाता रहा? फिर तालबात को ब्लैकमेल करने के बाद क्या कुछ होता रहा? कायमा कमेटी में चेयरमैन के एक जुमले ने पूरी कौम के कान खड़े कर दिए हैं। समी गिलानी साहब का कहना था कि अभी तो 5,000 सामने आई हैं, 35,000 बाकी हैं। क्या इतनी बड़ी तादाद में वीडियोस बनाई गई हैं? अगर ऐसा है तो अब तक हुकूमत क्यों सोई हुई है? ये सारा केस FIA के साइबर क्राइम के हवाले क्यों नहीं किया जा रहा? पुलिस रिवायती तरीके अपनाते हुए तहकीकात करेगी और इसकी सारी इन्वेस्टिगेशन टाल मटूल तक महदूद रहेगी। फिलहाल यही लगता है कि हुकूमत खुद मामले की तह तक पहुंचना नहीं चाहती और इसलिए FIA को इस केस से दूर रखा गया है। HEC के चेयरमैन मुख्तार अहमद साहब ने निराली मंतक पेश कर दी है। वो कहते हैं कि मीडिया इसे ज़्यादा कवरेज ना दे क्योंकि ये बच्चियों का मामला है। अब इनसे हम इंतहाई अदब से सवाल करते हैं कि मुख्तार साहब, क्या आपकी अपनी बच्ची इस यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट होती तो उस वक्त भी आपका मौक़िफ़ यही होता? खुदारा कौम की बेटियों को भी अपनी बेटियां समझें क्योंकि बेटियां सबकी सांझी होती हैं। आप एक बड़े ओहदे पर फाइज हैं, लिहाजा आपको इतनी छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए और हरगिज़ आप मुल्ज़िमान के सहूलतकार ना बने क्योंकि अगर आज किसी और की बेटी निशाना बनी है, कल को ये आग आपके घर पहुंचकर आपको भी भस्म कर सकती है। दोस्तों, अभी तक हमने अपनी किसी वीडियो में वफाकी वजीर या उस मशहूर सियासतदान का जिक्र नहीं किया जिसका स्कैंडल से नाम जोड़ा जा रहा है, क्योंकि हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि मुल्जिम को भी अपनी सफाई का हक मिलना चाहिए और बगैर सबूत और शवाहिद के किसी की किरदार कुशी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब मारूफ सहाफ़ी और एंकर पर्सन इकरारुल हसन ने वफाकी वजीर और इनके बेटे का नाम लिया है तो हम भी इसका जिक्र करते चलें। जिस वफाकी वजीर के बेटे को स्कैंडल का मास्टरमाइंड और एक अहम किरदार कहा जा रहा है उसका नाम है तारिक बशीर चीमा। जी हाँ, मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक़ रखने वाले वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा साहिब। इकरारुल हसन का दावा है कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी इंचार्ज एजाज शाह को भी तारिक बशीर चीमा के बेटे को बचाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। इकरारुल हसन का कहना है कि कुछ अरसा पहले एक पुलिस एहलकार को गिरफ्तार किया गया था जिसके कब्जे से मंशियात मिली थी और तलाशी के दौरान उस एहलकार के मोबाइल फ़ोन से तारिक बशीर चीमा के साहिबजादे वली दाद की वीडियोस मिली थी। पुलिस ने फौरी तौर पर वाक़ये से मुतालिक तारिक बशीर चीमा को आगाह किया था, जिसके बाद वो एक्शन में आए और उन्होंने पुलिस को हिदायत की कि किसी भी सूरत इनके बेटे की वीडियोस लीक नहीं होनी चाहिए और फिर इनकी हिदायत पर ही इस्लामिया यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एजाज शाह को गिरफ्तार किया गया और यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर फाइनेंस प्रोफेसर अबू बकर को पकड़ा गया और इन्हीं के मोबाइल से वली दाद चीमा की वीडियोस बरामद हुई। नाजरीन, इस मामले में कितनी सदाकत है? अगर वाकई तारिक बशीर चीमा के बेटे वाली बात दुरुस्त है तो फिर इसे इबरत का निशान बनाया जाना चाहिए और अगर वो बेकसूर है तो फिर बेशक उसे छोड़ दिया जाए। लेकिन चूंकि वो एक बाअसर वजीर का बेटा है, इस बुनियाद पर उसे शामिल तफ्तीश ना करना सरासर ज्यादती और कानून का मजाक होगा। इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला इस कौम पर अपना रहम करम नाजिल फरमाए। आमीन सुम आमीन।